नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को, लेट नहीं करेंगे। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है रजनी की। रजनी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है और गाँव में रहती है। उनके मम्मी पापा रजनी को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, घर का काम भी करती है। अभी उसका एमए फाइनल ईयर है और आगे के लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा है। तो घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और गांव के लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके गांव की लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी है। अब रिश्ते भी बहुत आ रहे थे उसकी शादी के लिए, लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया था कि जब मेरी बेटी की इच्छा होगी, वो हाँ करेगी, तभी हम शादी करेंगे। इस बात से रजनी भी बहुत खुश थी कि उनके मम्मी पापा उन्हें समझते हैं। तो लास्ट ईयर था, अब वो कॉलेज जाती थी, रोज़ का वही रूटीन था, एब्सेंट नहीं होती थी क्योंकि उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो ये कॉलेज गई थी, उसकी दो फ्रेंड्स थी, दोनों फ्रेंड्स के साथ वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी। पढ़ाई करने के बाद सीधे घर आती थी, इधर उधर नहीं जाती थी। तो आज जब वो कॉलेज गई थी तो उसका पहला पीरियड ओवर होने के बाद उसने मतलब अपनी फ्रेंड से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो उसकी फ्रेंड को कुछ काम था, तो उसने बोला कि ऐसा है कि तुम चली जाओगी क्या अकेले? अभी अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो रजनी बोलती ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब बड़े कॉलेज का वॉशरूम भी बड़ा होता है और गर्ल्स कॉलेज था, उसमें लड़के नहीं थे। तो डर तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब वहाँ थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है, अंधेरा होता है। तो सरकारी कॉलेज और किस तरह के होते हैं ये सब आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तो वैसे ही कॉलेज था उसका और वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उनकी मैम भी रास्ते में मिलती हैं, तो मैम से वो नमस्ते बोलती है, उसके बाद वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर लाइट ऑफ थी। तो ये सोचती है कि मतलब लाइट ऑफ क्यों है, बाहर से ऑन करती है, अंदर से भी चेक करती है, लेकिन लाइट ऑफ ही थी। तो ये बहुत परेशान होती है कि बाकी कॉलेज में तो सब जगह लाइट ऑन है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं जल रही है। तो ये थोड़ी देर परेशान होती है, लेकिन अब वॉशरूम तो जाना ही था, तो इसने सोचा कि ऐसा करते हैं, मेन गेट खुला छोड़ देते हैं और अंदर वाले जो दरवाजे थे वो बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोई लड़के तो है नहीं कि डर होगा, लड़कियां ही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो लड़कियां ही होंगी, और वैसे भी अंदर वाला दरवाज़ा तो बंद ही कर लेंगे। तो ये अंदर जाती है और अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, वॉशरूम यूज़ करती है। जब ये अंदर दरवाज़ा बंद करी थी तो इसे महसूस हुआ कि बगल वाले वॉशरूम में कोई है। तो इसे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो अच्छा है, मतलब मुझे डर नहीं लगेगा, बगल में कोई है, क्योंकि अंधेरा था। हाँ, उतना अंधेरा नहीं था कि डीप अंधेरा हो, लेकिन हल्का फुल्का दिख रहा था। और ये जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वहाँ से चलने लगती है तो सोचती है थोड़ा सा वेट कर लें, जो बगल वाले वॉशरूम में लड़की है वो भी हमारे साथ हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करती है, लेकिन कोई निकलता नहीं है। तो ये दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा खोलकर फिर चेक करती है, क्योंकि दरवाज़ा उड़का हुआ था, कुंडी नहीं लगी थी। तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर कोई नहीं है। उसके बाद दोबारा से जब ये बंद करती है दरवाज़ा तो फ्लश की आवाज़ आती है। अब जब फ्लश की आवाज़ आई तो इसने फिर से दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला एक अजीब सा जैसे हवा सी आई और उसके ऊपर से होके निकल गई। रजनी ये सारी चीज़ें महसूस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। उसके बाद कॉलेज ओवर होता है और वो अपने घर जाती है। पर आज उसका बिहेवियर कुछ चेंज था। उसे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही थी और चिड़चिड़ापन सा लग रहा था। उसका सर भारी हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा हो सकता है कभी कभी हो जाता है सर दर्द, कॉलेज में ज़्यादा काम रहा होगा। तो कहती नहीं मम्मी, कॉलेज में ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि जैसा रोज़ होता है वैसे ही था।
तो मम्मी हेड मसाज देती हैं और उसके बाद वो खाना वाना खा के सो जाती है। अब लेकिन रोज़ का इसका यही रूटीन हो गया था, मतलब कॉलेज ना जाने का मन करना, सर दर्द होना और तबीयत खराब ही रहना थोड़ा थोड़ा। अब एक दिन की बात हो तो एक दिन फाइनल ईयर था और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी सही से। एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया, लेकिन ये एग्ज़ाम तो ज़बरदस्ती देने गई, लेकिन पढ़ाई इसकी अच्छी नहीं थी। इस वजह से परसेंटेज भी इसके बहुत ख़राब आए थे। घर वाले भी परेशान थे और जिसको उम्मीदें थी कॉलेज के लोगों को, टीचर्स को, सारी उम्मीदें बिखर गईं क्योंकि इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी अच्छे से। सबने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स को दिखाया, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये रात में जब सोती थी तो इसे महसूस होता था कि रात में इसके बेड पर कोई और है, लेकिन ये कभी बता नहीं पाई, किसी को समझ नहीं पाई, क्योंकि इसे खुद समझ में नहीं आया करता था। इसको उलझन होती थी और सर भारी लगता था, कभी कभी उल्टी हो जाती थी, खाना खाने का मन नहीं करता था। दिनों दिन ये कमज़ोर होती जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कर तो मतलब इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गांव में उनका ये मानना था कि लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करवा दें तो इसको शायद ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उनके घर वालों ने भी सोचा चलो ठीक है, शादी करवा देते हैं। अब एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी करवा दी। अब शादी के बाद भी उसका रवैया ऐसा ही था। जब उसका पति उसके पास कमरे में आता था तो वो उससे झगड़ा करती थी और झगड़ा करके उसको घर से, कमरे से बाहर निकाल देती थी। इसके झगड़े रोज़ बढ़ते जा रहे थे। अपने सासू माँ से भी ये बहुत गंदी तरह से बात करती थी, झगड़ा करती थी। मतलब 1 साल पूरा हो चुका था और अभी तक वो अपने पति से अच्छे से बात नहीं की थी। पति उसका बहुत सीधा था और वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, बस सोचता था शायद इसका स्वभाव ऐसा है, एक न एक दिन सुधर जाएगी, सही हो जाएगी। पर उसका इलाज भी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। डॉक्टर्स को दिखाता था कि उसका सर दर्द होता है, लेकिन रजनी कहीं ना कहीं, मतलब उसे ये एहसास होता था कि उसका पति तो है, लेकिन कोई और भी है उसके साथ जो नहीं होना चाहिए। उसे कभी कभी उसके शरीर में खरोंचों के निशान थे, वो किसी को बताती नहीं थी। नीले निशान पड़ जाते थे उसके शरीर पे और रात में जैसे लगता था जैसे किसी ने उसे बहुत मारा है, सुबह थकान होती थी। ये सारी चीज़ें उसे महसूस होती थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी। उसे भारी भारी लगता था बहुत, और पूरा दिन वो थकी थकी सी पड़ी रहती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन उनके पड़ोस में एक काकी थी, वो काकी आई थी घर। उन्होंने जब रजनी को देखा तो रजनी को देखते ही उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने उनकी सास को बाहर बुलाकर उनसे बात की, क्योंकि बोली घर में बात नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा घर में क्यों नहीं बात कर सकते, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू के ऊपर किसी प्रेत का साया है और ये कोई नया नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, तो किसी तांत्रिक को दिखाओ। तब उनकी सास कहती मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। तो वो काकी बोलती हैं कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी बहू को ज़रूर ठीक कर देंगे। तो उनकी सास कहती हैं कुछ भी हो, लेकिन मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, ये कमज़ोर होती जा रही है। तो वो अपनी बहू को लेकर के तांत्रिक के पास पहुँचते हैं। तांत्रिक जैसे ही उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसके सर पे किसी बहुत पुराने प्रेत का साया है। अब वो चौकी लगाते हैं और उससे पूछते हैं, उससे कबूल करवाते हैं। तो वो बताता है कि वो एक ऐसा प्रेत है जो ज़्यादा उम्र का नहीं है, अभी 20-22 साल का था जब उसकी मौत हुई थी, और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। और एक्सीडेंट भी नॉर्मल नहीं था, किसी ने करवाया था, उसकी फैमिली के लोगों ने। तो वो इधर उधर भटक रहा था और जब ये रजनी अपने कॉलेज में बाथरूम में गई थी तभी उसने इसको पकड़ लिया था। उस बाथरूम के पास वो था वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर वो कॉलेज है उसी के पीछे इसका घर था और वहीं पर ये टहला करता था। उसने रजनी को देखा था और रजनी उसे बहुत पसंद थी, तो वो रजनी के पीछे पीछे उस बाथरूम तक आया था और बाथरूम से वो उसके शरीर के अंदर आ गया था। और उस दिन से आज दिन तक वो रजनी के शरीर में है और वो उसे अपनी पत्नी मानता है और पत्नी की तरह ही उसे देखता है। किसी और को उसका पति वो देख नहीं सकता था। उसकी शादी भी हुई तब भी वो साथ में ही था।
तो जैसे ही उसका पति उसके पास आता था तो इसीलिए रजनी गुस्सा होकर के उसे भगा देती थी। ये सारी चीज़ें वो खुद बताती है रजनी, और इतनी भारी आवाज़ में, डरावनी आवाज़ में बता रही थी। सभी लोग सुन करके एकदम चौंक गए थे। उनके पति तो रो रहे थे बहुत, उनकी सास भी रो रही थी। तांत्रिक बहुत देर पूजा करते हैं, उसके बाद उस प्रेत को अपने काबू में करते हैं और रजनी बेहोश हो जाती है। जब रजनी को होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने इतना गलत व्यवहार किया है। हाँ, उसे बीच बीच में होश आता था तो वो ये महसूस करती थी कि वो अपने सास के साथ और अपने पति के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, लेकिन उस दिन उसने सबसे माफ़ी मांगी और उसके बाद से रजनी एकदम चेंज हो गई थी। वो अपनी सास को भी बहुत प्यार करती थी, बहुत सेवा करती थी, अपने पति की भी बहुत सेवा करती थी, बहुत प्यार करती थी, और आज उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी है, अब बच्चे हैं और ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पर रजनी उन दिनों को भूल नहीं पाती है जब उनके घर वाले उसकी वजह से इतना परेशान थे, और अब वो उस चीज़ों से छूट गई है, मुक्ति पा चुकी है। तो ये कहानी रजनी ने ही हमारे पास भेजी है। तो रजनी जी, आपकी ये कहानी हमने सुना दी है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आप लोगों को भी अपनी कहानी हमें भेजनी है तो इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप कहानी भेज सकते हैं। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं सुनाती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।